हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मशहूर दरगाह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की। हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था, इसके लिए मुझे रेकमेंड किया मेरे अजीज़ दोस्त, ये है सिकंदर साहब। तो सिकंदर साहब ने ही मुझे रेकमेंड किया है, ये अपने ही इलाके के हैं और इनके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, ये नेशनल लेवल के मशहूर फुटबॉलर भी है, लद्दाख को रिप्रेजेंट किया है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूंगा तो बहुत सारे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑर्डर्स क्या है, सिलसिला जिनको हम कहते हैं। जितने भी सूफी से उनका एक ऑर्डर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूंगा चिश्ती सिलसिला, सुहरवादी सिलसिला, या कि कलंदरी, बहुत सारे सूफी ऑर्डर्स है। तो इनमें से एक चिश्ती सिलसिला है, इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा। तो चिश्ती सिलसिले का मेन फाउंडर अबू इसाक शामी थे, जो कि हेरात के रहने वाले थे। उस ज़माने में हेरात पर्शिया का एक इलाका था, तो आज के दौर में अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो इंडिया में अगर चिश्ती सिलसिले की बात करें तो इसका मेन फाउंडर है इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका टॉम अजमेर में है। तो ये है जनाब निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि एक मशहूर चिश्ती सिलसिले के ही है। तो ये निज़ामी ऑर्डर के फाउंडर है। इस प्रीमिसेस के अंदर इनका ही मकबरा नहीं है, इनके अलावा और प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे कि जहानारा, अमीर खुसरो और ज़ियादुन बरनी जैसे मशहूर प्रोमिनेंट फिगर्स के भी मकबर इसमें शामिल है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चल गया यहाँ पर कि निज़ामुद्दीन औलिया के जो वंशज या निज़ामुद्दीन औलिया के जो नस्ल है वो आज भी इसी मकबरे की जो है देखभाल करते हैं। एक्चुअली कितना करेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में। तो बस थोड़ा सा मैं पूरे स्ट्रक्चर को दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। ये जो नीचे वाला आप देख सकते हो, इससे कमेंट्स किया है अराउंड 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो ऊपर वाले डोम के बारे में शायद सिकंदर को थोड़ा पता हो, तो थोड़ा बता सकते हैं। शायद फरीदुद्दीन खान ने, ये वाइट डोम है बिल्कुल। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट फिगर्स है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। चलिए। तो भाई साहब, एक खुशखबरी मैं आपको दूंगा। हमें यहाँ पे मिला है खुद हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के नस्ल के या वंशज के हम बोल सकते हैं। तो इनके साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। तो आप बता दीजिए आज का तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है आज करके, तो टेक केयर करने की। देखिए, एक तो जो आसपास जो आस्थाने के, क्योंकि हम लोग केयरटेकर दरबार के हैं, दरबार के बाहर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से लोगों के व्हीकल्स जो है, जो लोग कार वगैरह में आते हैं, उनके गेट तक नहीं आ पाते। तो मैं एक छोटा सा और एक सवाल इनसे पूछ देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो दुनिया के हर कोने कोने से लोग आते हैं, मुरादे यहाँ पे पूरे होते हैं। तो एक मिरेकल का भी किस्सा हमें सुनने को मिलता है। तो आप वाकई में यहाँ पे कुछ मिरेकल्स या कि मिरेकल वगैरह हो जाता है क्या गाँव में? देखिए, आज के टाइम में सबसे बड़ा मिरेकल मैं आपको यही दिखा दूं कि आप दोनों गेट से बाहर जाएंगे तो आप ये देखिए कि कितनी सारी फूल और चादर की दुकानें हैं, ठीक है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। तो एक हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, दैट इज़ अ होली सागा, उनके होने से कितने गांव के, कितने शहर के लोग पल रहे हैं। और जब उर्स होता है तो स्पेशल ट्रेन्स वगैरह चलाई जाती हैं। तो आप ये देखिए कि ऑल ओवर इंडिया को कितना बिजनेस मिल रहा है। सिर्फ एक सूफीज़म जो होली सागा की हस्ती से लोग आते हैं यहाँ अपनी मन्नतें, मुरादें, इल्तिजाएं, और उसके अलावा जो आते हैं लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ जो है जैसो तालीम व तरबियत, विर्द व वज़ाइफ, उसके लिए भी आते हैं। और बाकी रात को बैठ के तिलावत के लिए और अपनी रूहानियत, अल्लाह ताला से अपने आप को नज़दीक करने के लिए। और असल बेसिकली सूफिज्म क्या है? सर्विस टू मैनकाइंड। इंसान सबसे फैसिनेटिंग थिंग मुझे यहाँ ये लगा, ये सामने आप देख सकते हो, ये निज़ामुद्दीन औलिया का जो
टॉम है वो इसके बगल में ही बिल्कुल अमीर खुसरो का भी है, तो ये क्या है उनके बिल्कुल चौखट के सामने ही अमीर खुसरो का है, इससे क्या मुराद है? हज़रत अमीर खुसरो जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के फेवरेट मुरीद हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इज़ द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ हज़रत अमीर खुसरो, और उर्दू ज़बान जो है दैट इज़ ऑल्सो द इन्वेंशन ऑफ हज़रत अमीर खुसरो। इसके अलावा हज़रत अमीर खुसरो साहब जो थे वो 7 बादशाहों के वज़ीर भी रहे हैं, और अलग अलग स्टार्टिंग फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी 11th सेंचुरी में जो थे उन्होंने ही, इसीलिए जो बीच की मस्जिद है इसको खिलजी मस्जिद भी कहा जाता है। खजीर खान जी जी। तो इस तरह से हज़रत महबूब इलाही ने, अच्छा दूसरा क्या है, कभी आप हज़रत महबूब इलाही ने किसी बादशाह से या किसी प्रिंसली या किसी अरिस्टोक्रेसी से कभी मुलाकात नहीं की। यानी कि 7 किंगडम्स उन्हें देखा, 7 किंग्स उन्हें देखा, लेकिन कभी भी दरबार में नहीं गए। दरबार में और उन्होंने बादशाहों ने कहा भी कि हम आपसे आन के मिलना चाहते हैं, तो आपने फरमाया दरवेश की खानका के 2 दरवाजे हैं, बादशाह एक गेट से अंदर आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। एक दरवेश को बादशाह से क्या काम? है नहीं है। हज़रत अमीर खुसरो साहब जो है वो म्यूज़िक में जैसे कव्वाली जो सूफियाना म्यूज़िक है उसको भी उन्होंने रिवाइव किया है सारा। सितार शायद उन्होंने सितार, गिटार, तबला, ढोलक को काट के उन्होंने तबला बनाया है, और मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग जैसे सितार कहा, और राग रागिनी जो है वो भी हज़रत अमीर खुसरो। इसीलिए जितने भी पुराने गाने वाले हैं या घराने हैं वो जो गाना सीखते हैं तो पहले दरबार में आते हैं, और दरबार में आके ही वो धागा बांधते हैं जो उनकी एक रिचुअल होती है। तो इन सब के बनिस्बत आप ये देखिए कि हज़रत अमीर खुसरो साहब बिलव्ड है स्पिरिचुअलिटी में भी। और एक अनोखा वाक़या आपको बताऊं कि जब हज़रत अमीर खुसरो साहब अवध की जंग से वापस आ रहे थे तो इतने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो उनके स्पिरिचुअल मेंटर है, पीर मुर्शिद है, उनका विसाल हो गया था। तो उन्होंने बाकी जो अपने स्टूडेंट से कहा था कि हज़रत अमीर खुसरो को मेरे कब्र के नज़दीक मत आने देना, अमीर खुसरो को जी, अगर वो आएंगे तो मुझे मुसाफे के लिए उनसे हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। और इतनी मोहब्बत थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब को हज़रत अमीर खुसरो से कि उन्होंने कहा था अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं और खुसरो एक ही कब्र में। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर जब हज़रत अमीर खुसरो साहब यहाँ आए तो उन्होंने अपने पीर भाइयों से पूछा कि मेरे लिए कौन सी जगह मेरे पीर ने बताई है, तो उन्होंने कहा ये हद है आपकी बाउंड्री, इससे आगे नहीं जाना। तो आप 6 महीने उसी जगह बैठे रहे और अपने पीर की कब्र को देख के रोते रहे, और आखिरी अशार पास आउट होने से पहले उन्होंने ये कहा है, गोरी सोए सेज पे सो मुख पर डारो केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। तो ये खड़ी बोली है माशाल्लाह। इसके अलावा दरबार में अभी 2 दिन पहले ही बसंत भी बनाई जाती है। अच्छा 2 दिन बसंत? जी, बसंत भी बनाई जाए। आप 2 दिन पहले मुलाकात होती तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ। उसके अंदर दरबार में हम सब लोग येलो कलर्स के मफलर्स वगैरह डालते हैं। दरबार में येलो चादर पेशी होती है, फूल पेश होते हैं और सरसों पेश होती है। सरसों पेश जी, बिल्कुल। इसकी बसंत मनाने की जो वजह यह है कि हज़रत महबूब इलाही के जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके जो नेफ्यू, उनकी डेथ हो गई थी, और 4 महीने से निज़ामुद्दीन औलिया साहब महबूब इलाही काफ़ी गमगीन थे। तो 4 महीने से वो अपने हुजरे से, अपने रूम से बाहर ही नहीं आए थे। तो हज़रत अमीर खुसरो साहब ने देखा कि भाई ये जमुना के पार पंजाबी और जो औरतें लोग हैं वो सब बसंत मना रही है और एक दूसरे को खुशी की मुबारकबाद दे रही है। तो उन्होंने उनका देख के पीला कुर्ता, पीला पजामा, पीली पगड़ी और ढोलक को होल्ड करने के लिए सारा पीला लेके अपने पीर मुर्शिद के खानका के बाहर, रूम के उनके ऑफिस हुजरे के बाहर जो है वो ढोलक से उन्होंने नए नए कलाम सुनाए, और जिसके अंदर ये था कि एक सीजन खत्म हो गया है, अब सीड्स में से नया जिंदगी बाहर आ रही है। अच्छा, ये बिल्कुल खिल रही सरसों, बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्होंने कहा आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले। तो इस तरह से उन्होंने अपने पीर मुर्शिद को जब ये कलाम सुनाए तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। He started smiling। तो उस स्माइल को हम अभी 700 साल तक मनाते हैं एज ए बसंत। आज भी मनाया जाता है और क़यामत तक मनाया जाता है। सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँगा, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे, जितने भी मेडिवल हिस्ट्री के खासकर, तो इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। भरपूर नॉलेज से भरे हुए हैं। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ही ख़ानदान से है, तो ये
हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम इनसे मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सामने अमीर खुसरो के बाद ये है ज़ियाउद्दीन बरनी की खबर, मशहूर हिस्टोरियन, मशहूर स्कॉलर भी हम कह सकते हैं। तो इनकी मशहूर किताब है तारीख फिरोज शाही व फतवा जहानदारी, प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर है। इसके अलावा ये कवाली आप देख सकते हो, कवाली सुन लीजिएगा। ये कलाम ये नाचीज का है, फैसल निजामी, ये कलाम अपना है। ये तू नादान दिल से अली को पुकार, तू नादान दिल से अली को पुकार, अली के सिवा कुछ नहीं। तू नादान दिल से अली को पुकार, अली के सिवा कुछ नहीं। अली ही करेंगे तेरा बेड़ा पार, अली के सिवा कुछ नहीं। अली ही करेंगे तेरा बेड़ा पार, अली के सिवा कुछ नहीं। वो बिनते असद ने जुबान तक न खोली, वो बिनते असद ने जुबान तक न खोली। असद हजरत अली को कहते हैं, समझ फरमाए। वो बिनते असद ने जुबान तक न खोली, वो बिनते असद ने जुबान तक न खोली। तो दीवार काबा बेशक हो के बोली, दीवार काबा बेशक हो। ये घर है तुम्हारा यही सब गुजार, ये घर है तुम्हारा यही सब गुजार, अली के सिवा कुछ नहीं। ये घर है तुम्हारा यही सब गुजार, अली के सिवा कुछ नहीं। ये आखिरी शेर नजर कर रहा हूँ, शेर तो बहुत है, समाज फरमाएं। वो शब्बीर व शब्बर का बाबा अली है, वो शब्बीर व शब्बर का बाबा अली है। माँ है फातिमा और नाना नबी है, माँ है फातिमा और नाना नबी है। दो आलम का मालिक है दुलदुल सवार, दो आलम का मालिक है दुलदुल सवार, अली के सिवा कुछ नहीं। अली ही करेंगे तेरा बेड़ा पार, अली ही करेंगे तेरा बेड़ा पार, अली के सिवा कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, अली के सिवा कुछ नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गाइस फिलहाल इसी प्रीमिसेस के अंदर एक मॉस्क है, जमात खाना मॉस्क जिसको हम कह सकते हैं। तो ये उस ज़माने में यानी कि इस टोम से पहले बनाया गया था। ये उस ज़माने में खिज़र खान ने बनवाया। खिज़र खान अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, तो ये उन्होंने बनवाया। 1825 में ये मुकम्मल हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो ये हाल फिलहाल यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। तो गाइस ये है जहानारा की मकबर हम कह सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पे बंद है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये मुग़ल राजा शाहजहाँ की बेटी थी। कहा जाता है कि इन्हें दाहिश को ज़्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी जब उनके वालिद जब कैद में थे, यानी कि शाहजहाँ जब कैद में थे आगरा में, तो इन्होंने ही देखभाल की थी। तो ये है उनका मकबरा, थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा सामने से आपको। ये है, तो इसके अलावा इस साइड ये है मोहम्मद शाह लेटर मुग़ल किंग, उनका टॉम है। तो बस फिलहाल हम बाहर आ चुके हैं। ये सिकंदर भाई यहाँ पे कुछ काम कर रहा है अपना, इन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है। अब चलिए मैं आपको पूरा मार्केट दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे चिकन वगैरह बहुत मशहूर है, ये देख लीजिए। इसके अलावा बिरयानी
बिरयानी यहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है। सिकंदर भाई बिरयानी कभी ट्राई किया कि नहीं यहाँ का? यहाँ पे तो नहीं किया, मगर मैंने सुना बहुत मशहूर है। तो मशहूर भाई लजीज ही दिख रहा है मुझे, तो आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। और ये हमीरी रोटी भी अगर आप, निजामुद्दीन का जायका कुछ इसके बारे में कुछ मैंने सुना था, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छे होते हैं मतलब। चखा नहीं है, हम चखेंगे इंशाल्लाह। हम तो भाई फिलहाल मैं लंच करके आया था, नहीं तो मैं आपको पूरा पकवान वगैरह दिखा देता यहाँ का। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गालिब के मकबरे पे। तो भाई दोनों फिलहाल सीढ़ियों से होके सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। तो ये कहा गया है कि ऊपर कुछ म्यूजियम वगैरह है। सिकंदर भाई इसके बारे में थोड़ा बता दो यार हमारी जनता को। ये शायद गालिब एकेडमी 1969 शायद इसको अच्छा इनॉग्रेट किया। प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर खान ने। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे म्यूजियम, गालिब के कितने जितने भी दीवान हैं उसको पूरा प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे अच्छा प्रिजर्वेशन। तो गालिब साहब, उर्दू अदब की बात हो और गालिब साहब की बात ना हो, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, ठीक है। और गालिब साहब के एटीट्यूड और उसके हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। गालिब साहब इस शायरी तो गालिब साहब बोलता है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल यानी छोटे बच्चों की खेलने की जगह। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बोलता है। और मैं जितना गा जाए, हाँ इसमें बहुत अच्छा लगा। हाँ मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ देख सकते हैं मंजूर, यहाँ पे ईमान मुझे रोके है जो खींच से है मुझे कुफ्र कहा, मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, आए है। तो ये बहुत बड़े ये देखो दिल, ये देखो है आगे ये वो उस पे है, ठीक है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मूवी है ना, उसमें है ना, आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पे नहीं आती, वो वाला है। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल मैं मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब उनके मकबरे की तरफ रवाना हो रहा हूँ। ये प्रेमिसेस आप देख सकते हो, यहाँ ये है भाई गालिब का मकबरा। तो वो पैदा हुए थे अराउंड 1797 में काला महल आगरा में। और उनके अबा व अजदाद जिसको हम कह सकते हैं, उनके एंसेस्टर फैमिलीज जो है समरकंद से हिजरत करके या माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए थे। तो उर्दू का सबसे मशहूर शायर इनको कहा जाता है। बाकी शायरी वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं पता है, इसके लिए सिकंदर भाई को ज़्यादा पता होगा। इन्हें शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो सिकंदर साहब गालिब के मज़ार के पास एक शायरी हो जाए। लास्ट शायरी उसी के बहुत मशहूर शायरी है, उस लास्ट पे लिखा था कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, ऐसा कुछ है। और गालिब साहब के बहुत बड़े मशहूर शायर है। थोड़ा ये पीछे भी थोड़ा दिखाइए आप। जी ये गालिब साहब के, जहाँ गालिब साहब दिल्ली में, आगरा से दिल्ली आ गए थे, तो फिर वहाँ पे मिर्ज़ा नौशा यानी नौशा मतलब हमारे उसमें कहते थे क्या, मतलब दामाद को, तो फिर उसी के हिसाब से आए थे। तो फिर वो ये इलाही बख्श खान का मज़ार है जो उमराव बेगम के वालिद साहब है, और ये बोला जाता है कि उमराव बेगम का ही मकबरा है।
गालिब साहब के 7 बच्चे थे और सातों बच्चे नहीं रहे, वफात पा गए। तो भाई साहब सिकंदर भाई के साथ रह के थोड़ा बहुत शायरी का शौक मुझे भी हुआ है, तो ये सामने मज़ार है तो मैं भी थोड़ा बहुत शायरी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा हिंदी में बोले तो कुछ ऐसा सा है। नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ तहरीर का, कागज़ी है पी रहन हर पी करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह का करना शाम का लाना है जो हर शीर का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने भरपूर कोशिश की है कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।